पास मत आओ, वहीं खड़ी रहो, प्लीज वहीं रहो। मैं तो तुम्हारा दर्द भी नहीं ले सकती। ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो। मदद करो मेरी। मैंने तुम्हें आने से मना किया था, तुम क्यों आई निहान? जो हो रहा है मैं उसे डील नहीं कर सकती। हम कितने करीब थे, सच में सब कुछ कितनी जल्दी बर्बाद हो गया। लेकिन हमें अलग करने की वजह अभी तक बदली नहीं है निहान। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। केमाल, जो कुछ भी हुआ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम भागने के प्लान्स बना रहे थे, लेकिन अब मैं ये नहीं मान सकती कि सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है केमाल। किसने कहा सब खत्म हो गया? किसने कहा कि मैं हार मान लूंगा? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? तुम्हें लगा मैं अमीर की बातों में आके दूर हो जाऊंगा? वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तुम्हें लगता है मैं सब जानने के बाद चुप बैठूंगा? मैं तुम्हारे लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उससे आजादी दिला के रहूंगा। मैं उस पल के लिए जी रही हूं जब मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। वो मुझे हासिल नहीं कर पाया और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर अच्छा लगता है। वो हमारी फोटो ले रहा है, अचानक मत देखो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। रुको 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 रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बताओ, क्या कर रहे थे तुम? बताओ मुझे। मुझे जाने दीजिए। लाओ कैमरा दो। अरे नहीं, ये मुझे दीजिए। दूर हटो। मेरा कैमरा मुझे दो। तुम आखिर कर क्या रहे थे? किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना गलत बात है। तुम ऐसे फोटो नहीं ले सकते। आप भी ऐसा नहीं कर सकते। कैमरा मुझे दो। कैमरा चाहिए? ये लो, रखो अपने पास। और कार्ड? ये लो, इतने में नया कार्ड आ जाएगा। तुम एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहे हो। तुम जो कहानी सोच रहे हो ये वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है, लेकिन जब मैं होटल वाली तस्वीर पब्लिश करूंगा तब पूरी कहानी पता चल जाएगी।
उस लड़के के पास हमारी और भी फोटोज हैं। अब हम क्या करेंगे? हम सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। लोग जैसा सोचते हैं हमने वैसा कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उफ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हूँ। हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है निहान, मैंने कहा था हमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए। कब से कह रहा हूं तुमसे, मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया है। और ये खेल अभी बाकी है और मैं इसमें हारूंगा नहीं। मैं तुम्हें अमीर के कैद से आजाद करवा के रहूंगा, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशंस नहीं खड़ी करनी चाहिए जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। हमें दूर रहना होगा। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इसमें नुकसान सिर्फ हम दोनों का ही होगा। फिर से ये ब्रेकअप स्पीच शुरू हो जाएगी। हमें इसकी आदत हो चुकी है कि नहीं? ना हम अलग हो पाते हैं, ना हम एक साथ रह पाते हैं। हमारा ब्रेकअप बहुत जरूरी है। तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा निहान। नहीं, जिद करके कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे सामने रहोगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकती मैं। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकती हूँ लेकिन तुमसे बात नहीं कर सकती। मतलब तुम चाहते हो मैं जीते जी मर जाऊं? देखो, शर्मिंदा होकर जीने से तो ये बेहतर है ना, तुम मेरा इंतजार करो और मैं तुम्हारा करूंगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, मैं इसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। असली, गोखान जानदम बस नाम का रिपोर्टर कहाँ काम करता है और किसके लिए काम करता है पता लगाओ, जल्दी। जैसे कि आपने सुना कि सब खत्म हो चुका है और उस रिपोर्टर ने मुसीबत और बढ़ा दी है। उफ, केमाल मुझसे दूर हो गया है लैला। हाँ, केमाल उस बात पर बहुत सेंसिटिव है। वो इस बात से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हनी, तुम एक से बहुत प्यार करती हो और दूसरे से तुमने शादी की है। मेरा मतलब है, इसमें केमाल क्या कर सकता है? उसे अपने लिमिट्स में रहना जरूरी है। लेकिन आप तो ये सब बातें जानती है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन केमाल बिल्कुल सही है। और ये मैटर तो मेरे लिए भी ज़रूरी है। लैला, आपसे सच कहूँ तो हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, सच में। क्या ये मैं नहीं जानती? लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। परेशान तो मैं अब भी हूँ। चैन से सांस तक नहीं ले पाती क्योंकि केमाल मुझसे दूर हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप मेरा एक काम करें प्लीज़। क्या? उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उसे सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है? तो इसमें वो है जो मैं चाहती हूँ, जो केमाल चाहता है। ओहो निहान, आखिर ये है क्या? लैला, क्या ये आप केमाल को दे सकती हैं? आप जानती हैं कि आज कंपनी में मीटिंग है और आप भी जाएंगी वहाँ। निहान, तुम करना क्या चाहती हो? तुम जानती हो ना कि फोन है, उसे फोन कर दो। ये सब क्या है? क्या तुम 19th सेंचुरी की तरह लेटर्स भेजोगी? चलो, मैं एक काम करती हूँ, गुक्सू में तुम्हारे लिए एक नाव भी किराए पर ले लेती हूँ। लेकिन मैं अगर केमाल को फोन करूंगी तो वो उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन वो तो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब तुम चिट्ठी लिखोगी तब तुम्हें उसका जवाब भी एक हफ्ते बाद मिलेगा, चलेगा ना? इग्नोर ना होने का क्या रास्ता चुना है? कांग्रेचुलेशंस, बहुत सही रास्ता चुना। आखिर तुम किसकी बेटी हो? हाँ, भूल गई हो क्या उसे? प्लीज। ठीक है। अच्छा, तो मुझे इसे कब देना है ये भी तुम बता ही दो तो सही रहेगा। आज कब देना है तो ये भी बता दो। आज शाम 6 बजे। ओहो ठीक है, उफ, दे दूंगी। वाओ, आप कितनी अच्छी है लैला। वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास निहान और केमाल की फोटोज हैं। और वो एडिटर यहाँ पर आया हुआ है। तुम क्या करने वाली हो? वही सोच रही हूँ। मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा। आपका एक जर्नलिस्ट है, गोखान जानदम बस, है ना?
जी। वो एक झूठी खबर बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे और मिसेस निहान कोसगू के बीच। अगर वो न्यूज़ पब्लिश हो गई तो मिसेस निहान कोसगू की इमेज के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा मत कहिए मिस्टर केमाल। अगर आप निहान कोसगू हैं तो आपके हर कदम पर न्यूज़ बनेगी और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको इस न्यूज़ के कितने पैसे मिलने वाले हैं बताइए? क्या आप जानते हैं मैं एनवाईजी ग्रुप से जुड़ा हूं जो आपके न्यूज़पेपर को आपके शुरुआत से ही फाइनेंशियली सपोर्ट देता हुआ आया है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बस वार्निंग दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरे और निहान कोसगू के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये सब मुझसे जानने के बाद भी आप स्टोरी पब्लिश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूं आप बहुत समझदार इंसान हैं, इसलिए जो मैंने कहा वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्टोरी पब्लिश नहीं करेंगे। यही सुनने की उम्मीद थी मुझे। क्या आप उस जर्नलिस्ट की खींची हुई बाकी की फोटोज दे सकते हैं? ये लीजिए। तो हमारा हिसाब अब चुकता हो गया। तो कैसी हो तुम आंसू? ठीक हूँ। मैं बस अभी मीटिंग के लिए जा रहा था। ऑफिस की मीटिंग में मैं भी साथ चलूं? अगर तुम चाहो तो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वहां से तुरंत निकल जाऊंगा। ये क्या है? छोटा सा एक सरप्राइज है। मैं अब ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आना चाहती हूँ, प्लीज साथ चलूं? आंसू तुम बॉस हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। ओह ये बात है, लेकिन मुझे थोड़ा चेंज अच्छा लगेगा। चलो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ और तुम मेरी फीलिंग्स को जानते हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस वजह से अपना दोस्त खो दूं। तुम मेरे परिवार की तरह हो और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सचमुच। थैंक यू। क्या सरप्राइज तैयार है? बिल्कुल तैयार है। वेलकम, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मिस्टर उमेर। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। बिल्कुल सही वक्त पर आए। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर केमाल, पावर स्टेशन के मैनेजर। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये है मिस आसू, आलाकान ग्रुप्स की सीईओ। ये है मिसेस लैला, ये कॉसगुल ग्रुप की बोर्ड मेंबर हैं। हेलो। हेलो। मिसेस पेलिन, क्या आप सबके लिए इनकी कॉपीज लेकर आ सकती हैं प्लीज? जी हाँ मिस्टर केमाल। ये क्या हो रहा है मिस्टर केमाल? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए बैठिए, बैठिए सब। आइए बैठिए। मिस्टर आमिर, आप शुरू कीजिए।
इस साल की एनुअल रिपोर्ट चेक करने से पहले हम पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, जो हमारा इस साल का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट्स पर हम नजर डालेंगे ताकि मिस आसू और मिस्टर कैमाल को यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ना पड़े। देखिए, मुझे कोई काम नहीं है, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं। बड़े मजाकिया हैं। मैं बिजनेस के दौरान मजाक नहीं करता, सिर्फ सच कहता हूँ। मिस्टर केमाल, हमें मिस्टर ओमेर के सामने अच्छा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपसे पार्टनरशिप यानी दोस्ती से दुश्मनी निभाने जैसा है। और इससे आपका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है, मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस सक्सेस की बात कर रहा हूँ। मिस्टर कैमाल, हमारे पावर प्लांट वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। जरूर, मैं सब बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ। और वो क्या है? इस पावर प्लांट में एक पुरानी कोयले की खान है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे हिसाब से इससे हमें बहुत फायदा होगा। थैंक्स मिस आसू। यू आर वेलकम। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, कंग्रेचुलेशंस। क्या आपको ये पसंद नहीं आया मिस्टर गालिब? ऐसी बात नहीं है, हम मिस्टर कैमाल पर पूरा भरोसा करते हैं। इस टेबल पर मौजूद सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपने कब डिसाइड किया? हमें तो ऐसे सरप्राइजेस की अब आदत हो चुकी है। तो मिस्टर केमाल, हम भी जानना चाहेंगे कि असल में खान है कहाँ? हम जाकर देखेंगे। क्या आप मेरे साथ एग्जामिनेशन के लिए चलना पसंद नहीं करेंगे? हम जरूर साथ चलेंगे। आपके साथ अंडरग्राउंड एडवेंचर एक्साइटिंग रहेगा। सच कहूं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मिस्टर उमेर, मिस्टर आमिर के विचारों को मद्देनजर रखते हुए मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करके आपके पास जल्द से जल्द भेज दूंगा, ठीक है? मुझसे तो इंतजार नहीं होता। अगर आप आज कहें तो आज ही चल सकते हैं। हमेशा की तरह जब भी सही वक्त आएगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा मिस्टर आमिर। मुझे तो अभी उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कितने फनी थे। थोड़ा और रुको, उनके चेहरे रंगीन भी दिखेंगे। मतलब तुम उन पर हमला जो करोगे? सही रहेगा वो करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम कैमाल के साथ उस खान में नहीं जाओगे, वो कोई प्लानिंग कर रहा होगा। और उसे दिखाने से घबरा भी नहीं रहा है। वो मेरा सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। वो ये जानबूझकर कर रहा है। वो मुझे अपने साथ ले जाना मैनेज कैसे कर पाया? वो तुम्हें उस जगह पर ले जा रहा है जिसके बारे में वो जानता है, और तुम्हें उस जगह का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुम उसके साथ वहां नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, ये याद रखना। वहाँ डायनामाइट होगा तो कोई दुश्मन नहीं बचेंगे। और तुम भी साथ में अंदर रहे तो? ये बात भी सही है। आमिर, ऐसा मत करना बेटा, मत करना ऐसा आमिर, प्लीज। दुश्मन को मारने के लिए खुद की जान की बलि नहीं दी जाती। See you later। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय। गुड बाय। मिस्टर हकी को मेरी तरफ से हेलो कहना। ऐसा लगता है कि आंसू और तुम्हारे बीच सब ठीक है। मतलब तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। उसने कहा कि वो मुझे खोना नहीं चाहती है, मतलब मेरे जैसे दोस्त को। स्टूपिड। मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। वक्त क्या हुआ है? 5 मिनट बाकी है 6 बजने में। 5 मिनट में किसी का नुकसान नहीं होगा। ये क्या है? ये निहान ने दिया है। लेटर है। तुम वहां जाओगे है ना?